नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज और सिधवलिया में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न। थावे के मठ गौतम गांव में वोट नहीं देने के कारण पीट पीट कर एक वृद्ध महिला की हत्या। दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी से लगभग 15 लाख के गहने की लूट, पुलिस जांच में जुटी। शराबी बाप को बेटा ने ही करवाया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। गन्ने की कमी के कारण हफ्ते भर भी लगातार नहीं चल पाया शुगर मिल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज सदर प्रखंड और सिधवलिया प्रखंड में सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। इन दोनों प्रखंडों में भी मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की है। किसी किसी मतदान केंद्र पर तो 75% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है, जो मतदाताओं में लोकतंत्र के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इतनी ज्यादा प्रतिशत में वोटिंग इस बात को भी साबित करती है कि जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाने में काफी सक्रियता दिखाई है। महिलाओं का प्रतिशत आज भी ज्यादा रहा है। पुरुष की अपेक्षा महिला मतदाताओं का प्रतिशत ज्यादा होना महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाता है। इन दोनों प्रखंडों में छिटपुट छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, जिनको प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर संभाल लिया है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी लगातार इन दोनों प्रखंडों का निगरानी करते रहे और कुछ एक जगहों पर दोनों अधिकारियों ने दौरा भी किया। दंडाधिकारी के नेतृत्व में पूरा दिन पेट्रोलिंग भी होता रहा और आम जनता भी शालीनता से मतदान केंद्र पर जाकर वोट की है, जिसके वजह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। प्राप्त जानकारी अनुसार गोपालगंज में 58% और सिधवलिया में 63% के आसपास मतदान होने की खबर है। थावे थाना क्षेत्र के मठ गौतम गांव में चुनावी रंजिश को लेकर एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई है। इस मामले में पीड़िता के पुत्र उपेंद्र राम और धर्मेंद्र राम ने बताया कि आरोपियों के द्वारा पहले महिला को कसम खिलाकर पूछा गया कि तुमने वोट दिया है कि नहीं, कसम खाकर बताओ। और जब महिला ने कहा कि नहीं, तो आरोपियों ने महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद बचाव करने गए उनके दोनों पुत्रों को भी मार पीट कर घायल कर दिया गया। वहीं इस घटना में घायल पीड़ित महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतिका के पुत्र उपेंद्र राम और धर्मेंद्र राम इस घटना में घायल हो गए हैं। मृतिका 60 वर्षीय बदामी देवी बताई जा रही है, जिसके बाद इस पूरे घटना के वजह से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और घायलों के बयान पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी अनुसार पहले से भी इन दोनों परिवारों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके वजह से पहले भी इन लोगों में झगड़ा हो चुका है, परंतु इस बार पंचायत चुनाव के वजह से एक महिला को जान गंवानी पड़ी। इस मामले में मुखदेव राम, ज्ञानती देवी, पवन कुमार और स्वामीनाथ राम सहित लगभग आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाया गया है। मीरगंज और थावे के बीच वृंदावन के आसपास एक स्वर्ण व्यवसायी से बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लगभग 15 लाख रुपए के ज्वेलरी की लूट कर ली है। प्राप्त सूचना अनुसार लगभग 700 ग्राम सोना और 20,000 रुपए नकदी की लूट की गई है। यह व्यापारी पंजाब के अमृतसर निवासी अमरदीप सिंह बताए जा रहे हैं। यह स्वर्ण व्यवसायी ज्वेलरी लेकर कहीं सप्लाई के लिए जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाकर योजनाबद्ध तरीके से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। व्यापारी ऑटो में बैठकर जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल से आकर अपराधियों ने ऑटो को घेर लिया और व्यापारी से सोना और नकदी लूटकर फरार हो गए। हालांकि इस मामले में पुलिस ने व्यापारी के बयान पर मामला दर्ज कर इस कांड की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अपने पिता की शराब के लत से अजीज होकर एक बेटे ने अपने शराबी पिता को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल चेकअप कराने के बाद जब शराब की पुष्टि हुई तो न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार यादवपुर थाना क्षेत्र के खरगौली गांव निवासी मनोज यादव के शराब पीने की लत से परिवार के लोग परेशान थे। मनोज यादव रोज जादवपुर से उत्तर प्रदेश जाकर वहां से शराब पीकर घर लौट आता था।
सोमवार को भी जब वे उत्तर प्रदेश से शराब पीकर अपने घर आ रहा था, तभी उनका पुत्र धनंजय कुमार उसे ढूंढते हुए जा रहा था और दोनों की मुलाकात मनियारा गांव के पास हो गई। जिसके बाद शराब के नशे में पिता को पाकर पुत्र ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मेडिकल चेकअप कराया गया जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। फिर पुलिस ने मनोज यादव को उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गोपालगंज का विष्णु शुगर मिल अभी हाल ही में पेराई सत्र की शुरुआत किया है, परंतु मिल प्रबंधन ने बताया कि गन्ने के अभाव में एक सप्ताह भी लगातार मिल नहीं चल पाया है और आलम यह है कि अभी मात्र 8 से 10 घंटे ही मिल चल रही है और बाकी समय गन्ने के अभाव में फैक्ट्री को बंद रखना पड़ रहा है। यही हाल सिधवलिया शुगर मिल का भी है। वहाँ भी गन्ने के अभाव में कई कई घंटे फैक्ट्री को बंद करना पड़ रहा है, जिसके वजह से दोनों ही मिल प्रबंधन को भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव का भी मौसम है और गन्ना की खेती का कम होना भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इसके वजह से फैक्ट्री को भारी क्षति का अनुमान हो रहा है। मिल प्रबंधन के सभी वरीय पदाधिकारी इस वक्त क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं ताकि गन्ने की खरीदारी कर मिल को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके लिए पूरा मिल प्रबंधन काफी परेशान है और लगातार क्षेत्र के दौरे पर बना हुआ है। बैकुंठपुर के धर्मबारी गांव में निवर्तमान मुखिया शिव कुमारी देवी का मोटरसाइकिल चोरों ने चोरी कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस मुखिया पति के मोटरसाइकिल की चोरी के मामले में तफ्तीश कर रही है। मुखिया पति का नाम मुन्ना सिंह बताया जा रहा है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बलहा बरौली गांव में एक किसान जिनका नाम आलमगीर बताया जा रहा है, यह कुछ काम करते समय हाई टेंशन तार के चपेट में आ गए, जिसके वजह से गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों ने किसान को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। बेटियां दो घरों की इज्जत होती हैं और दोनों घरों की ज्योति के समान प्रफुल्लित होने वाली बेटियों के नाम पर पौधा लगाया जाना चाहिए। यह बात एक भाजपा नेता ने कही और उन्होंने बताया कि पर्यावरणविद की प्रेरणा से अपने बेटी की शादी उत्सव को यादगार बनाने के लिए उन्होंने 101 पौधा लगाने का निर्णय लिया है। दरअसल यह भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और गोपालगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में पर्यावरणविद डॉक्टर सत्य प्रकाश के साथ पौधा लेकर वर वधू का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए उनका परिवार 101 पौधा लगाने का निर्णय लिया है। जैसे ही यह अनाउंसमेंट हुआ कि पूरा वहां उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से पर्यावरणविद और भाजपा नेता का जबरदस्त स्वागत किया और लोगों ने कहा कि यह काफी काबिले तारीफ निर्णय लिया गया है। बैकुंठपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के नामांकन का समीक्षा कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इस प्रखंड में मुखिया, सरपंच, बीडीसी, पंच तथा वार्ड सदस्य पद के लिए कुल 2779 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें 11 नामांकन पत्र जांच के दौरान रद्द कर दिए गए हैं। अब कुल उम्मीदवारों की संख्या इस प्रखंड में 2768 रह गई है। आरओ ने बताया कि मुखिया के लिए 264 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था, जिनमें 2 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। कतालपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी आशा देवी की जाति प्रमाण पत्र में त्रुटि को लेकर नामांकन रद्द हुआ है, जबकि बंधौली बनौरा पंचायत की मुखिया प्रत्याशी ममता देवी आंगनबाड़ी सहायिका पद पर कार्यरत थी, जिसके वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। सरपंच पद के लिए 154 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जो पूरी तरह से सही पाए गए हैं। तो वहीं पंचायत समिति सदस्य के लिए 254 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। अब सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रतीक्षा में हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज और सिधवलिया में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न। थावे के मठ गौतम गांव में वोट नहीं देने के कारण पीट पीट कर एक वृद्ध महिला की हत्या। दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी से लगभग 15 लाख के गहने की लूट, पुलिस जांच में जुटी।
शराबी बाप को बेटा ने ही करवाया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। गन्ने की कमी के कारण हफ्ते भर भी लगातार नहीं चल पाया शुगर मिल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।